हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हाइड्रोकार्बन का सेकंड पार्ट जो कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर था अपना, वो लेके आया हूँ। तो ध्यान से समझना, 11वीं क्लास का है। देखो, आईयूपीएसी, सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती क्या है? तो आई का मीनिंग यहाँ है इंटरनेशनल। क्या है? इंटरनेशनल। ठीक है। यू यहाँ पे क्या है? यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन। पी यहाँ पे क्या है? प्योर। ए यहाँ पे क्या है? अप्लाइड। ठीक है। और सी यहाँ पे क्या है? केमिस्ट्री। क्लियर है? आई होप। तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? इंटरनेशनल यूनियन, यहाँ पे साइलेंट होता है, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर से लिख देता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी कि एक प्रकार से मैं कहूँ, जैसे भाई हम CH3OH कहते हैं, तो इसका नाम क्या है होता है? वैसे मिथेनॉल। क्या नाम होता है? मिथेनॉल। जिसे मैं कहूँ C2H5OH, इसका नाम क्या होता है? इथेनॉल। ठीक है। तो हम इथेनॉल का दूसरा नाम जो हम अपनी सरलता के लिए यूज करते हैं, बोलने में आसानी हो उसके लिए, क्या यूज करते हैं भाई? इथाइल अल्कोहल। क्या यूज करते हैं? इथाइल अल्कोहल। इसको क्या कहते हैं? मिथाइल अल्कोहल। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब इनके कॉमन नाम है। क्या है? कॉमन नेम है। ठीक है। तो आईयूपीएसी एक मतलब एक स्टैंडर्ड था जहां इंटरनेशनल लेवल पे हर कंपाउंड का नाम को डिस्क्राइब किया गया। जैसे यदि मैं समझाने की कोशिश करूं, जैसे डिस्टेंस है, जैसे मैं कहूँ ए से लेकर बी तक एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आप मीटर में भी मेजर कर सकते हो, आप उसको किलोमीटर में मेजर कर सकते हो, आप उसको सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हो, आप उसको मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हो, यार्ड में भी कर सकते हो, है ना, फुट में भी कर सकते हो, इंच में भी कर सकते हो। तो ये सभी हैं क्या? ये सभी कॉमन यूनिट्स हैं जिनसे आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। प्लेस टू प्लेस ये क्या रहेंगी? वेरी करेंगी। बट इंटरनेशनल लेवल पे ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है, ए से लेकर के बी तक की जो डिस्टेंस है, वो हम मेजर करते हैं किसमें? मीटर में। हम ये नहीं कहेंगे कि मान लो कि ए से बी तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर है मान लो, तो इंटरनेशनल लेवल पे ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 1 किलोमीटर। नहीं होगी। वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। स्टैंडर्ड क्या है? 1000 मीटर। ठीक है। मतलब जैसे डिस्टेंस को इंटरनेशनल लेवल पे मीटर में मेजर करते हैं, सेम वे से जो केमिकल हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनका नाम होता है, कुछ एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। ठीक है। उनका कॉमन नेम से हम नहीं जानते। जैसे मैं एक और एग्जांपल बात करूं, HCHO, HC डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम होता है? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। ये कॉमन नेम है इसका। क्या नाम है? कॉमन नेम। तो फॉर्मल्डिहाइड के नाम से ये मार्केट में बिकता भी है। ठीक है। कई बार फॉर्मलिन के नाम से बिक जाता है। फॉर्मलिन होता है जो बायोलैब लेबोरेटरीज के अंदर जो कांच की बोतल में जो स्पेसिमेन रखे होते हैं, तो उसमें एक लिक्विड भरा होता है। वो कौन सा लिक्विड होता है? दैट इज द फॉर्मलिन। उसमें क्या होता है? 40%। इसमें 40% क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। वैसे अगर ये इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बात करूँ तो इसका नाम क्या होगा इंटरनेशनल लेवल पे? दैट इज द मिथेनॉल। क्या नाम होगा? मिथेनॉल। ठीक है। कहने का मतलब है इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी केमिकल कंपाउंड का नाम को अपन किस प्रकार से डिस्क्राइब करें, तो वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं? उसके आईयूपीएसी नेम से। ठीक है।
तो हमें इस यूनिट में सिर्फ और सिर्फ किसके पढ़ने हैं, हाइड्रोकार्बन के ही पढ़ने हैं। बाकी हम किसी प्रकार का डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हाइड्रोकार्बन के कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के IUPAC नेम लिखने के, उन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो सबसे पहले IUPAC नेम को लिखने से पहले, IUPAC नेम को लिखने से पहले आप एक सीक्वेंस याद रखना। मैं सीक्वेंस वो लिख देता हूँ, हालांकि वो सीक्वेंस चैप्टर नंबर 8 जो कि सम बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें आता है। सबसे पहले लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। फिर लिखते हैं भाई सॉरी सफिक्स नहीं लिखते, प्रीफिक्स। सबसे पहले लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्योंकि प्री मतलब पहले, ठीक है, पहले जो लिखा जाता है उसको लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर होता है वर्ड रूट, फिर होता है प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, और फिर होता है सेकेंडरी सफिक्स। अब ये जो 5 पॉइंट्स हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, ये है क्या, इनके बारे में देखें। सबसे पहले मैं अगर वर्ड रूट की बात करूं तो ये आपको क्या बताएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में, वर्ड रूट बताएगा आपको कि गिवन कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है, और वो भी कहां, इन प्रिंसिपल चेन, उसमें कितने हैं वो बताएगा वर्ड रूट। जैसे फॉर एग्जांपल यदि एक कार्बन हुआ तो कितना नाम क्या लिखा जाएगा, मिथ। यदि 2 कार्बन हुआ तो नाम लिखा जाएगा इथ। यदि 3 कार्बन हुआ तो नाम लिखा जाएगा प्रोप। 4 कार्बन हुआ तो नाम लिखा जाएगा ब्यूट। 5 कार्बन हुआ तो नाम लिखा जाएगा पेंट। 6 कार्बन हुआ तो हेग्स। 7 कार्बन हुआ तो हेप्ट, ठीक है। 8 कार्बन हुआ तो ओक्ट। 9 कार्बन हुआ तो नॉन। 10 कार्बन हुआ तो डेक। 11 कार्बन हुए अनडेक। 12 कार्बन हुए तो डोडेक। अब ये आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपाउंड लिखा CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3, ये मैंने कंपाउंड लिखा और मैंने कहा कि इसमें वर्ड रूट बताओ। तो सबसे पहले हम इस कंपाउंड में क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे लॉन्गेस्ट चेन इसमें डिस्क्राइब करूंगा कौन सी है। लॉन्गेस्ट चेन ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है भाई, ठीक है। अब इसका भी रूल होगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है। जो ये CH3 है ये आपका प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं होता। अब इस चेन में कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या यूज बताया, हेक्स। 6 के लिए क्या बताया, हेक्स। तो इसका नाम क्या हुआ, हेग्स, ठीक है। हेग्स के रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा, इसलिए इसका नाम भी होता है क्या, 3 मिथाइल हेक्सेन। 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो आपका जो हेग्स है वो क्या है, वर्ड रूट, ठीक है। आई होप क्लियर होगा कि वर्ड रूट होता क्या है। अब आगे बढ़ो, वर्ड रूट क्लियर हो गया, ठीक बात। अब बढ़ते प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आपको बताता है, प्राइमरी जो सफिक्स है वो आपको क्या बताता है, प्राइमरी सफिक्स आपको बताता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या नहीं। कंपाउंड इज
सैचुरेटेड और नॉट, ठीक है। कंपाउंड सैचुरेटेड है मीन्स कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो नाम एन, मतलब सभी कार्बन के एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो नाम जाएगा एन। यदि एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया तो नाम जाएगा इन। क्या नाम जाएगा? इन। और यदि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो नाम जाएगा क्या? दैट इज द आइन। क्या नाम जाएगा? आइन। जैसे अब अबाउ एग्जांपल में देखो, हमें 6 कार्बन लिए तो हेक्स तो आपका क्या हुआ? ये आपका क्या हुआ? ये आपका वर्ड रूट हुआ। ये आपका क्या हुआ? वर्ड रूट। ठीक है, क्लियर है। बट इसके पीछे मैंने एन लगाया तो ये एन है क्या? ये एन है आपका प्राइमरी सफिक्स। क्या है? प्राइमरी सफिक्स। यानी कि जो एन, इन, आइन ये ऑलवेज कहाँ लगेंगे? ये ऑलवेज लगेंगे एज ए प्राइमरी सफिक्स। यानी कि कब लगेंगे? कहाँ लगेंगे? वर्ड रूट के जस्ट बाद में। आई होप क्लियर। सेकेंडरी प्रीफिक्स हाइड्रोकार्बन में यूज नहीं होता। ये कहाँ यूज होता है? इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है कहाँ पे? मैं आपको बता देता हूँ। इसका यूज होता है जब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे OH ग्रुप प्रेजेंट हो, Cl ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, CN प्रेजेंट हो, उनका नाम लिखने के लिए OH हुआ, CH हुआ, COOH हुआ। यानी कि किसी फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन यदि करना है तो किसका यूज करोगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स का। तो ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ, एक बार आप लोग समझ लो। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स आपको क्या बताएगा? gives the information about फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को देगा। जैसे एग्जांपल कहूँ CH3, CH2, CH2OH है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहलिक, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है? ओल। क्या नाम लिखेंगे हम? ओल। ये सारे टेबल है, ये सब आपने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। यदि डाउट आएगा तो मैं अच्छे से जो है क्लियरली एक एक स्टेप से आपको बेसिक्स जो है ये आपको समझा दूंगा एक अलग वीडियो में। फिलहाल सिर्फ हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो इस कंपाउंड में क्या है? 3 कार्बन है, 1, 2 एंड 3। 3 के लिए वर्ड रूट क्या था? प्रोप, ठीक है। प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो नाम जाएगा एन। और यहाँ पे ये ओल, तो एन का ई हटा दूंगा और ओल लगा दूंगा तो नाम प्रोप एन ओल। ये आपका क्या? वर्ड रूट। ये आपका क्या? प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। और ये क्या आपका? सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है? आई होप क्लियर हुआ। वर्ड रूट मीन्स आपको क्या पता लगेगा कि कितने कार्बन एटम चेन में प्रेजेंट है। प्राइमरी सफिक्स आपको ये बताएगा कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। सेकेंडरी सफिक्स आपको ये बताएगा कि आपके कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है तो कौन सा है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। नेक्स्ट आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स। ये आपको बताएगा कि कंपाउंड साइक्लिक होगा या नहीं। कंपाउंड इज साइक्लिक और नॉट, ठीक है। यदि साइक्लिक कंपाउंड होगा तो एक वर्ड यूज करेंगे अपन, क्या? दैट इज द साइक्लो वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैंने ये कंपाउंड बना दिया एक स्क्वायर टाइप में, ठीक है, क्लियर है। तो केमिस्ट्री के अंदर इसका नाम होगा क्या? एक डॉट जो है एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 1, 2, 3, 4 4 कार्बन है तो इसका वर्ड रूट क्या आया? वर्ड रूट ब्यूट। ब्यूट इसका क्या है? वर्ड रूट। क्या है? वर्ड रूट। प्लस में एन,
एन क्यों लगाया, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। प्राइमरी क्या है, ये सफिक्स है, इसमें किसी प्रकार का कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है तो वो यूज नहीं होगा। ये साइक्लिक है इसलिए वर्ड आगे लगेगा साइक्लो। ये क्या है, ये है 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो नाम इसका क्या आएगा, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में। सेकेंडरी प्रीफिक्स ये बताएगा आपको सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट ए सब्स्टिट्यूएंट present in a molecule। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम जब हम लिखेंगे तो वो कब लिखेंगे, एज ए प्रीफिक्स के रूप में। जैसे ऊपर एक एग्जाम्पल लिखा है तो मैं वो एग्जाम्पल दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे मैंने वहां पे एग्जाम्पल ये वाला लिया था, CH2 एंड देन CH3। उसमें हमने कहा था ये आपकी मेन चेन है, नंबरिंग भी दी थी 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इन दिस केस ये जो CH3 है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का। और इसका नाम एक कार्बन है तो मिथ और वायल लगा दूंगा। मिथ एक कार्बन है इसलिए, वायल सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए, तो नाम आएगा इसका मिथाइल। इसलिए इस कंपाउंड का नाम 3 मिथाइल। 6 कार्बन है चेन में, हेक्स सिंगल बॉन्ड है एन, 3 मिथाइल हेक्स एन। तो ये सिंपल बेसिक सी बातें थी। ठीक है, जो आपको किसी भी कंपाउंड का जब आप IUPAC नेम लिखेंगे तो वो वहां पे यूज होंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन पे। देखो हाइड्रोकार्बन का जिक्र करता हूं मैं। देखो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन, IUPAC नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो भाई बिल्कुल सिंपल है, 6 से 7 बस रूल है, वो रूल्स याद रखना, अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, करें। देखो रूल नंबर फर्स्ट, और वो रूल को कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। कौन सा रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल। आपको अलग अलग कंपाउंड दिया जाएगा, ठीक है, उसमें आपको एक चेन ढूंढनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना, जैसे CH3 CH CH3 CH2 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 CH CH2 CH2 CH3 CH2 एंड देन CH3। ठीक है, अब आप, मैं इसी का एक और बना लेता हूं। ठीक है, क्लियर है, चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं हो पाया वो, इसमें सेटिंग नहीं है वो, इसकी मैं दोबारा से एज इट इज दोबारा ले लेता हूं और उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सिमिलर कंपाउंड लिखा, किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं है इस कंपाउंड में। ठीक है, बट ये देखना है ये नंबरिंग कौन सी होगी। ठीक है, देखो अगर मैं इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढूं तो आप ये कह सकते हो सर हम यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने मेंबर है, 9 कार्बन एटम क्या है इसमें प्रेजेंट है। यहाँ मेन चेन में ध्यान रखना। अब आप लोग कह सकते हो सर ये क्यों नहीं हो सकती कि यहाँ से यहाँ क्यों नहीं हो सकती, भाई इसमें 3 ही तो आए। आप कहोगे सर ये क्यों नहीं हो सकती, तो सर ये हो सकती है,
इसमें भी तो 9 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 8 9 है ना। सर ये क्यों नहीं हो सकती, ये वाली मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने कार्बन, 8 कार्बन, तो 8 तो 9 से कम आ गए, इसलिए ये जो है वो तो पॉसिबल ही नहीं है नंबरिंग। सिमिलर वे में एक ये भी हो सकती है, जैसे अगर मैं रिप्रेजेंट करूं उसको, ये वाली चेन भी हो सकती है। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 9 ज्यादा या 6, ऑब्वियसली 9 है। सो लॉन्गेस्ट चेन रूल की ये कहता है कि आपकी जो मेन चेन है आपकी, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। आई होप ये रूल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं तो उसमें आप लोग बताना कि लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, ठीक है। ट्राई करना खुद से। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। आराम से आप लोग सोल्व करो, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सोल्व करना, मैं इसका आंसर बता देता हूं। देखो ये इसमें क्या रहेगी, लॉन्गेस्ट चेन, ये वाली जो चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन है। क्यों, नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन क्या है, लॉन्गेस्ट। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ड रूट आपको कहां से मिलेगा, लॉन्गेस्ट चेन से। याद रहे यहाँ लॉन्गेस्ट चेन से क्या मिलेगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट इज गिवन बाय longest chain rule। आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं रूल नंबर सेकंड। करें क्या, रूल नंबर सेकंड कहता है कि लोवेस्ट नंबर, यह है लोवेस्ट नंबर रूल। कौन सा रूल, लोवेस्ट नंबर रूल। लोवेस्ट नंबर रूल कैसे, आप लोग अपने आप समझ जाएंगे जब मैं कंपाउंड लिखूंगा। मैंने कंपाउंड लिखा ये वाला CH2 CH, यहाँ CH2 CH3, ठीक है, एंड देन CH2 CH3। अब इस कंपाउंड में कहोगे सर इस कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट चेन है आपकी वो ये वाली है, ऑब्वियसली ये वाली है भाई, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या ज्यादा है। बट भाई लोगों, इस कंपाउंड में नंबरिंग कहां से शुरू करोगे, इस CH3 से शुरू करूं या इस CH3 से शुरू करूं। यदि मैं यहां से शुरू करता हूं, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी आए, 8। जब 8 आए तो इस ग्रुप को कौन सा नंबर मिला, 5वां नंबर, और इस ग्रुप को कौन सा नंबर मिला, सेकंड नंबर। क्लियर है, तो आप इसको ऐसे लिख लो 2 और 5, तो 25 नंबर मिला। कौन सा नंबर मिला, 25। क्लियर हो गया, चलो दोबारा से देख लो एक बार। आपने नंबरिंग की यहां से, कहां से, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस कार्बन को, इस ग्रुप को कौन सा नंबर मिला, 5वां, और इस ग्रुप को नंबर कौन सा मिला, दूसरा। तो 2 और 5 मतलब नंबर कौन सा आ गया, 25, ठीक है। सेम अगर आप इसमें नंबरिंग उल्टा शुरू करो, जैसे सेम कंपाउंड मैंने लिखा, ठीक है, मेन चेन को आइडेंटिफाई किया, ये आपकी मेन चेन है, और इसमें आपने नंबरिंग यहां से करी 1
2 3 4 5 6 8 7 8। तो इसको कौन सा नंबर मिला आपकी बार? फोर्थ। और इसको नंबर कौन सा मिला? सेवंथ। तो लोवेस्ट 4 और फिर 7 है, तो 4 और 7, ये 47 आया। इसको 7 4 नहीं लिखेंगे, पहले लोवेस्ट देन हाईएस्ट। तो इसमें 25, इसमें 47, तो सबसे लो कौन है? 25 नंबर। तो आपका एग्जिस्ट कौन सा करेगा, करेक्ट कौन सा होगा? ऊपर वाला क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट नंबरिंग। नीचे वाली गलत है, ये रॉन्ग है। आई होप ये रूल क्लियर हो गया होगा। अब आज नेक्स्ट बढ़ो, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या कहते हैं? चलो एग्जाम्पल के माध्यम से समझो और फिर मैं आपको वो रूल बताऊंगा। CH3 CH CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3। ओके क्लियर यहाँ पे? ओके अब देखो इस सीक्वेंस में चलो एक और इसमें थोड़ा सा माइनर सा चेंज करता हूँ, 1 मिनट रुको ना। यहाँ 2 और यहाँ 3, ये वाला सीक्वेंस देखो। इसमें क्या है, आपने लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई किया, ये लो ठीक है, आ गई लॉन्गेस्ट चेन। आपने नंबरिंग भी दी 1 2 3 4 5 6 7, मिला या नहीं मिला? तो इस CH3 सब्स्टिट्यूएंट को थर्ड पोजीशन और इसको कौन से पोजीशन? पांचवी। 3,5 यस और नो? 35। दूसरे को देखना अब, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको कौन सा मिला? थर्ड। पहले कौन सा मिल रहा था? 5, अब कौन सा मिला? थर्ड। इसको पहले तीसरा था, इसका अब पांचवा। तो इसमें इस केस में भी 3,5, पहले लोवेस्ट फिर हाईएस्ट। 35, दोनों में 35 35 है। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करूं भाई? क्योंकि सर हमने लेफ्ट से भी शुरू किया तो भी जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है वो तीसरी और पांचवी है। हमने राइट से शुरू किया तो भी तीसरी और पांचवी आ रही है। तो आपको जो नंबरिंग शुरू करनी है वो उस साइड से करनी है जिस साइड से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले आता हो उसको नंबर पहले देना है। जैसे ग्रीन सीक्वेंस से जब हमने देखा, ग्रीन कलर से जो मैंने मेंशन कर रखा है, इस मिथाइल ग्रुप को कौन सी मिली? थर्ड। मिथ को तीसरा और इथाइल मतलब ई को पांचवा। पॉसिबल नहीं है, अल्फाबेट में पहले ई आता है, तो पहले ई आता है तो इसको कौन सी पोजीशन? ब्लू कलर वाली थर्ड, और इसको पांचवा। तो ब्लू कलर जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है आपकी? करेक्ट है। ये वाली क्या है आपकी? करेक्ट है। जो आपने ग्रीन से लिख रखी है वो आपको क्या है? रॉन्ग। आई होप ये रूल क्लियर हो गया। ये रूल क्या है? अल्फाबेटिकल लोवेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली क्लियर? सो कब ये रूल कब लगेगा? ये ध्यान है, ये रूल लगाना कब है? इफ लोवेस्ट लोकेंट रूल नॉट अप्लीकेबल। जब ये अप्लीकेबल ना हो तब ये देखना है, यानी कि दैट मीन्स जब बोथ द सब्स्टिट्यूएंट हैव सिमिलर पोजीशन। जब सिमिलर पोजीशन आए तब आपको ये वाला रूल लगाना है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 की ओर, बस मेजर रूल तो यही थी वैसे तो, बाकी चलो देख लेते हैं रूल नंबर 4 क्या कहता है। ठीक है, रूल नंबर 4, बस नंबरिंग इन्हीं से होगी,
अब फोर्थ रूल देख लो, आपको नाम कैसे लिखना है, IUPAC नेम राइट बाय अल्फाबेटिकली, कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऊपर वाला केस ले लेता हूं समझने के लिए, CH3 CH2 CH, यहाँ CH3 लगा देता हूँ, CH2 CH CH2 CH3 एंड देन CH2 CH3। तो देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाली हो गई, ये लॉन्गेस्ट चेन है भाई आपकी। नंबरिंग कहाँ से शुरू करी मैंने, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो हुआ क्या, इसको तीसरा नंबर मिला, इसको पांचवा, इसका नाम क्या होता है, मिथाइल, इसका नाम इथाइल। तो पहले कौन सा लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा इथाइल, क्योंकि ये क्या है, दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों है क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में नाम पहला किसका, अल्फाबेटिकल जो पहले आ रहा है। तो इथाइल को पहले लिखेंगे पोजीशन के साथ, 3 पे है तो 3 पे है तो क्या आएगा, 3 इथाइल, 3 इथाइल, 5 पे क्या है, मिथाइल, 3 इथाइल हो गया, 5 पिथाइल हो गया। सेकेंडरी प्रीफिक्स पूरा, प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है नहीं। वर्ड रूट कितने कार्बन आ रहे हैं मेन चेन में, 7, हेप्ट, ये क्या आ गया, वर्ड रूट, ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये आपका वर्ड रूट। फिर प्राइमरी सफिक्स, एन है, इन है, आइन है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन। तो 3 इथाइल, 5 मिथाइल, हेप्ट, एन, इसका क्या रहेगा आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहे क्वेश्चन, राइट द IUPAC नेम इन अल्केन्स। सिर्फ अल्केन्स के बारे में जिक्र कर रहा हूं मैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब आएगा तो उसमें 2-4 रूल चेंज हो जाएंगे, तो मैं वो भी आप लोगों को समझा दूंगा कि किस प्रकार से होंगे। फिलहाल जस्ट नॉर्मल चीजें देखो, पहला CH3 CH CH2 CH2 CH और CH3। दूसरा, पहले इसी का नाम लिख लें। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये वाली भाई, ये लो सर, लॉन्गेस्ट चेन हमने ढूंढ। नाम यदि यहां से शुरू करता हूं तो 1 2, इसको 2 पोजीशन, 3 4 5, इसको 5वीं पोजीशन मिल रही है, यानी कि 2 और 5 25। यहां से शुरू कर रहा हूं तो भी इसको कौन सा नंबर मिल रहा है, सेकंड, और 5 दोनों के दोनों बराबर हो गए, 25 25। अब ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, मतलब अल्फाबेटिकल भी सेम है। तो आपको कुछ नहीं देखना, आप कहीं से भी नाम इसका शुरू कर सकते हो। मैंने यहाँ से किया 1 2 3 4 5 6। तो अब पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में मिथाइल, मिथाइल कितने पे है, 2 पे और 5 पे, 2,5 कितने मिथाइल हैं, 2, डाई मिथाइल हो गया। 6 कार्बन, हैग्स, सिंगल बॉन्ड, ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया, IUPAC नेम। नेक्स्ट एग्जांपल लो, जैसे CH3 CH CH2 CH2। अब की बार यहाँ पे मैं ऐसे लगा देता हूँ 3, ठीक है, माइनर सा चेंज किया। अब देखो अब क्या होगा, अब लॉन्गेस्ट चेन रूल सबसे पहले, सर लॉन्गेस्ट चेन तो आपकी यही तो रहेगी, चेंज थोड़ी ना हो जाएगी, करके देख लो। नंबर ऑफ कार्बन एटम हाईएस्ट आ रहे हैं, बट सर नंबरिंग कहाँ से शुरू करूं, क्वेश्चन तो वो हुआ। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो इसको सेकंड पोजीशन, इसको सेकंड पोजीशन और इसको 5वीं पोजीशन, कौन सा नंबर मिला,
225। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करता 1 2 3 4 5 6, तो इसको सेकंड, इसको 5, इसको 5, कितना मिला 255। तो 225 ज्यादा है 255, ऑब्वियसली 255, तो ये वाला तो फॉलो करेगा नहीं, लोवेस्ट देखना है 225 वाला, तो अपनी नंबरिंग यही रहेगी जैसे मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। नाम, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। मिथाइल 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 कितनी बार? 3 बार। तो आप इसका नाम क्या होगा देखो जरा, नाम लिखेंगे पोजीशन के साथ। 2 पे है एक, ये रहा, 1 2 पे ये रहा, 1 5 पे ये रहा, ट्राई मिथाइल, और इसका हेक्स, और साथ में ये इसका क्या होगा नाम। ठीक है, क्लियर। एक और करें एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल सर और करवाओ हमें, हमें तब समझ में आएगा। कोई बात नहीं बच्चा पार्टी, ये लो एक एग्जाम्पल और लो, ये मैंने लिखा। ये एग्जाम्पल आपके सामने, इसका नाम बताओ भाई जरा। चलो इसका नाम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लेते हैं। सर लॉन्गेस्ट चेन तो आपकी यही रहेगी, चेंज तो होगी नहीं। ठीक है, बट सर नंबरिंग कहाँ से करूं? नंबरिंग चेक करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको कौन सा नंबर मिला? तीसरा। इसको कौन सा मिला? चौथा। इसको कौन सा मिला? चौथा। 344 मिला या नहीं मिला? ठीक है, यहाँ से वो करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको कौन सा नंबर? फोर्थ। इसको कौन सा नंबर? फोर्थ। इसको कौन सा नंबर? फिफ्थ। तो यहाँ 445 मिला, वहां 344 मिला था, तो लोवेस्ट तो यही है। तो इसका यहाँ से शुरू होगा, कहाँ से? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ देखना, ये आपका मिथाइल, ये आपका मिथाइल सिमिलर है। ये कौन सा है? ये वाला इथाइल। तो इथाइल का ई पहले आता है, तो पहले इसका नाम पोजीशन के साथ 3 इथाइल 4,4, क्योंकि 2 बार है, डाई मिथाइल, 7 कार्बन है, 7 के लिए हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है इन हेप्टेन, ये इसका क्या रहेगा नाम रहेगा। आई होप क्लियर हो गई होंगी चीजें। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं फॉर द प्रैक्टिस। जैसे इसका नाम बताओ, कॉम्प्लिकेटेड सा देता हूँ, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करता हूँ मैं। ये लो आपका कंपाउंड, इसका नाम बताओ। तो सबसे पहले अपन लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं, दिस वन, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, ये लो, ठीक, ये लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करूं? जहां से लोवेस्ट पोजीशन मिले। ये लो नंबरिंग भी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाम दे दो फटाफट। ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये है कॉम्प्लेक्स आपका, ये है आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये है आपका कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स की नंबरिंग कैसे करूं? इस कॉम्प्लेक्स की नंबरिंग, तो कॉम्प्लेक्स में जहां से बॉन्ड शुरू हुआ है वहां से 1 2 3, पहले ये और फिर ये। अब यहाँ मिथाइल मिथाइल M, और यहाँ प्रोपाइल का P बाद में आता है, तो पहले M, नाम होगा 2 3 डाई मिथाइल। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स किस पे पोजीशन पे है? ये उल्टा कर दिया, एक नाम छोड़ दिया मैंने, चलो उसको लेते हैं, पहले छोड़ दिया तो 10 कार्बन है एक्चुअली इसमें। ठीक है, ये वाला है
6, 7, 8, 9 और 10। सो कितने पे है ये? 6 पे। तो इसका नाम 6 डैश ब्रैकेट शुरू करेंगे, कॉम्प्लेक्स है इसलिए। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सेकंड पोजीशन पे क्या है? मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 कार्बन, प्रो, अब ए नहीं लगाना, प्रोपाइल लगाना है, YL। और नाम 10 है तो 10 है तो डेक एन, ये इसका क्या रहेगा? आई होप क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन और करवाऊं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का ही है, मैं लिख देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन का आप वो देखना, चेन कौन सी होगी। एक तो ये हो सकती है भाई, ये वाली, ठीक है। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक ये भी हो सकती है, ये वाली। इसमें भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 वाले लेंगे, 9 वाले क्यों लेंगे? बात खत्म है। ये आपकी मेन चेन हो गई इस क्वेश्चन में, ये वाले क्या हो गई? मेन चेन, दिस वन। अब नंबरिंग दे दो। कैसे? यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नाम दो। 3 पे इथाइल और 4 पे ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट। तो इस सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग यहाँ से करनी है, 1 2 3 प्रोप और इसका इथ, तो इथ पहले आता है नाम, 3 इथाइल। इसमें 5th पोजीशन पे पूरा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के में सेकंड पे क्या है? 2 मिथाइल है, तो 2,2 डाई मिथाइल और प्रोपाइल, और इसका नाम डेक एन। आई होप आपको IUPAC नेम समझ आया होगा कि हाइड्रोकार्बन विशेष रूप से अल्किन्स में किस प्रकार से आप लोग IUPAC नेम देते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं कल।